अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज जायकेदार आलू मटर चिकन का सालन बनाने की एक बड़ी ही कमाल की शानदार रेसिपी। आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि सालन का जो शोरबा है ना, वो इंतहाई लजीज जायकेदार बन के तैयार होगा। बहुत ही लजीज सालन बनाने की ये रेसिपी है, तो चलिए देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले 3/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करने हैं, जिसमें मैंने 6 से 7 अदद लौंग ली हैं, काली मिर्च है 10 से 12 दाने, एक बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, साथ में 2 अदद तेज़पात के पत्ते लिए हैं। ऑयल में क्रैकल होने देंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए गरम मसालों को। अब इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को मैंने चॉपर में डालकर पीस लिया था, फाइन साइज़ का पेस्ट बना लिया। प्याज इसमें शामिल कर दिए। अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ प्याज को इतना पकाना है कि प्याज जो है ना, वो हल्की सी गुलाबी होना शुरू हो जाए। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे ना, तो प्याज की कच्चेपन की स्मेल आती है, जो कि सालन का जायका बर्बाद कर देती है। प्याज को आपने लाजमी फ्राई करना है अच्छी तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा गुलाबी कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसमें चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ 1 किलो मेरे पास चिकन है, 1 किलो चिकन इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर चिकन को भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सालन बनाते हैं, लेकिन चिकन की एक स्मेल आती है जो कि बहुत ही बुरी लगती है, सालन खाने को फिर दिल नहीं चाहता। तो जो जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको आज बता रही हूँ, इन सबको फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपका सालन बहुत ही लजीज बनेगा। तो यहाँ पर चिकन को फ्राई करेंगे, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 2 बड़े चम्मच भर के शामिल कर देंगे। इस तरह से ये होगा कि चिकन की भी जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो चिकन का जो जायका होता है ना, वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं फ्राई कर गई हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करने हैं। तो यहाँ पर पाउडर मसालों में 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा लेना है, 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच कश्मीरी देगी लाल मिर्च है, इससे कलर खूबसूरत आएगा, लेकिन ये तीखी नहीं होती है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का है, 1 टेबल स्पून यानी कि बड़ा चम्मच भर के खुश्क धनिया है पिसा हुआ, और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। तो ये सारे पाउडर मसाले इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल में जब इस तरीके से चिकन के साथ खुश्क मसाले डाल के कुछ सेकंड्स के लिए हम भूनेंगे, तो मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाता है, और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इन मसालों की। तो यहाँ बस कुछ सेकंड्स के लिए ही इसे पकाएंगे। मसाले जलने नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ख़याल रखना है। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है इस टाइम। तो अब इसमें टमाटर मैंने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर भी मैंने पीस कर लिए हैं। टमाटर का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पानी नहीं डाला, क्योंकि जो मैंने टमाटर पीस के डाले हैं ना, तो इसी के पानी में अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी। तो अच्छी तरह से इसे भूनते जाएंगे मसाले को। माशाल्लाह देखिए बेहतरीन सा ये मसाला भुन रहा है, और बहुत ही आसान मेथड आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर किया है। तो यहाँ पर इसमें अब 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, आलू इसमें शामिल कर दिए। आलू डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी मज़ीद और भुनाई करेंगे। इसी तरह से खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो ये मिनटों में झटपट से ये सालन बन जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें प्याज और टमाटर तैरते हुए अलग से नज़र नहीं आएंगे। बहुत ही बेहतरीन सा इसका शोरबा जायकेदार इंशाल्लाह ताला बन के तैयार होगा। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो मटर ली थी, मटर के दाने इसमें शामिल कर देंगे, और इसे भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इस सालन को बनाने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, आधे घंटे में ये सालन बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो यहाँ मसाले अच्छी तरह से सभी भुन चुके हैं। अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालेंगे, इतना जितना आपको शोरबा चाहिए ना, उसी हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ देख लें इसमें ऑयल जो है ना, वो अलग से एकदम सेपरेट हो चुका है।
और अब इसमें हम शोरबे के लिए पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 गिलास के बराबर पानी डाल गई हूँ, क्योंकि अभी इसमें आलू कच्चे हैं तो आलू को गलाने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो बस अब इसे कवर कर देंगे, ढककर इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। एक उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम मैं लो कर दूंगी, हल्की दरमियानी आंच पे इसे पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि इसमें आलू गल नहीं जाते हैं। तो चलिए इसे कवर लगा देते हैं और गैस का फ्लेम मैंने हल्का कर दिया है, हल्की आंच पर इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 मिनट हो गए हैं, तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए। आलू देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आलू का एक पीस हम तोड़कर देख लेंगे। माशाल्लाह देखिए बेहतरीन से आलू गल चुके हैं। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। लास्ट में इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च साबुत डालेंगे खुशबू के लिए, और साथ में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार मज़ेदार सा सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से बनाकर देखें। आलू मटर चिकन का सालन ये बहुत ही लजीज बनता है और देखिए दिखने में ही कितना यमी सा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही जायकेदार बना था ये। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। आप चाहें तो इस सालन के साथ सादा चावल बॉईल कर लें, या फिर आप इसे चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।